नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। आतंक के आका ग्राउंड से सीधा खुलासा। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड कंपनी डी कंपनी का टेरर कनेक्शन सामने आया है। एक बार फिर से 26/11 जैसे हमले को नाकाम करने की साजिश जो साजिश थी उसको नाकाम किया गया है। स्पेशल सेल यूपीएटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। आतंकी गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, साथ ही महाराष्ट्र से भी। और कैसे ये डी कंपनी का पूरा कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है, ये अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपके सामने रखेंगे। नाम जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, पेशा दहशतगर्दी। ये वो शख्स है जिस पर पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर साजिश की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुंबई के धारावी का रहने वाला आतंकी जान मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी के बाद तमाम एजेंसियां हरकत में हैं। महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी हरकत में हैं। जान मोहम्मद के घर वालों से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके घर और ठिकानों की तलाशी ली गई है। न्यूज नेशन की टीम धारावी में आतंकी जान मोहम्मद के घर पहुंची और अब तक की पुलिस जांच की तफसील से जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आतंकी के परिवार वालों ने बताया कि पुलिस स्टेशन में आतंकी जान मोहम्मद की 2 बेटियों और पत्नी से महाराष्ट्र एटीएस ने पूछताछ की। उसके बाद उन्हें अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। धारावी के सोशल नगर इलाके में हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर चांद मोहम्मद रहा करता था। इस इलाके में उसे दरअसल समीर कालिया के नाम से जाना जाता है। घर से आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं अब घर के दूसरे सदस्यों को धीरे धीरे उसके घर से निकाल कर ले जा रहे हैं। ये जान मोहम्मद के घर के सदस्य हैं जो धीरे धीरे इस घर से निकाले जा रहे हैं और इन्हें किसी जगह पर ले जाके आगे की पूछताछ करने की योजना जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की है। पुलिस के अधिकारी देख सकते हैं आप सादे ड्रेस में किस तरीके से घर के लोगों को दरअसल यहाँ से ले जा रहे हैं। किस जगह पर इन्हें ले जाया जा रहा है इसका कोई इल्म नहीं है। पुलिस कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस की टीम ने जान मोहम्मद के घर की तलाशी ली, घर का कोना कोना खंगाला और साजिश से जुड़े सबूतों को खंगाला। न्यूज नेशन की टीम को घर में पुलिस की तलाशी के बाद सामान बिखरा दिखा। ये जान मोहम्मद का दरअसल वो घर है जहाँ पर वो रहा करता था। न सिर्फ उसकी 2 बेटियाँ और पत्नी यहाँ पे थे बल्कि बड़ी बहन भी यहीं पर है। बड़ी बहन के पति भी यहीं पर है। घर की स्थिति आप देख सकती हैं। जांच पड़ताल हुई है, एक गहराई से इन्वेस्टिगेशन हुआ है। घर के जो सामान है वो तितर बितर हैं। कौन किया ये, कौन जांच कर रहा था सर? पुलिस वाले। कौन पुलिस वाले, किस टीम के थे? मैं तो नहीं पता। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बीती रात यहाँ पर पहुँचे थे और जान मोहम्मद के घर के भीतर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलमारी किस तरीके से खुली हुई है। ये निहायत छोटा सा घर है। यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि वो किन गतिविधियों में शामिल था इस बात का उन्हें कोई जानकारी नहीं, कोई इल्म नहीं है। न्यूज नेशन से बातचीत में जान मोहम्मद के परिवार वालों ने उन्हें बेकसूर बताया और आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन साजिश से जुड़े सबूतों को लेकर उन्हें चुप्पी साधे रखी है। आप कौन लगती है उनकी? बड़ी बहन। आप बड़ी बहन है। ये क्यों जा रहा था? अभी तो हम लोग 13 तारीख को हम लोग के साथ ही था। घर पे 5 बजे गया। बोला मैं 5:30 बजे सर वो गईला है। वो बोला कि मैं जा रहा हूँ यूपी कुछ काम से। इतना बोल के हो गया। अब हम लोग को नहीं, मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं भाई कल्ला में रहने को। वो किस काम से यूपी जा रहा था, क्या बताया? कुछ तो बताया होगा ना। हम कुछ लोग काम के लिए जा रहा था। हम लोग को तो कल रात को मालूम पड़ा तो हम लोग आए। हम लोग यहाँ नहीं रहते। ये सब में नहीं है सर वो। वो तो आप कह रहे हैं कि ये सब में नहीं है। मतलब दिल्ली पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी गतिविधियों के शक के तौर पर गिरफ्तार किया। एक मॉड्यूल के लिए काम कर रहा था। इस बात का, ये सारी बातों का इल्म था क्या आप लोगों को? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं मालूम। वहीं सुरक्षा एजेंसी आतंकी जान मोहम्मद शेख की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। क्योंकि उसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। खुद उसने पुलिस से पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं।
से उससे मंसूबों की तस्दीक हो रही है। आतंकी का कबूलनामा, मुंबई की लाइफलाइन था निशाना। आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनें उनके निशाने पर थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भी दहलाने की साजिश रची गई थी। महाराष्ट्र के अलावा देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों की रेकी की गई थी। आतंकी का कबूलनामा, भीड़ में धमाके की थी साजिश। गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में बताया है कि आतंकियों की प्लानिंग ऐसे मौके की तलाश जब ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाकर बड़े पैमाने पर दहशत फैलाया जा सके। इसके लिए चुनावी रैलियों के अलावा नवरात्र समेत अन्य त्योहारों के दौरान बम धमाकों का नापाक प्लान बनाया गया था। बताया जा रहा है कि इसी वजह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आतंकियों पर आगे नजर रखने के लिए बजाय फौरन गिरफ्तार करना ही बेहतर समझा। आतंकियों की सबसे बड़ी साजिश की भनक लगते ही पुलिस ने जाल बिछाया और एक साथ 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मल्टी स्टेट ऑपरेशन को अंजाम देकर आतंकियों के टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और डी कंपनी की सांठगांठ का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। इस काम में आईएसआई को दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम का साथ मिला था। हमले के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और इसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था जबकि दूसरा टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था। दोनों के हिस्से अलग अलग टास्क आए थे। अंडरवर्ल्ड का पहला टास्क था हमले के लिए हथियार पहुंचाना, जबकि टेरर मॉड्यूल का काम था टारगेट आइडेंटिफाई करना। भारत में हमले किन जगहों पर किए जाएंगे और कौन कौन से लोग हमले में निशाने पर होंगे, उनकी पहचान का काम आईएसआई के टेरर मॉड्यूल को करना था। अंडरवर्ल्ड के जिम्मे जहां विस्फोटकों को लोकेशन तक पहुंचाने का काम था, वहीं टेरर मॉड्यूल का काम इन विस्फोटकों से धमाका कराना था। इसके साथ ही आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड को एक नापाक मिशन के लिए पैसे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसके अलावा आपको बता दें, पैसा पहुंचाने के लिए हवाला चैनल्स का इस्तेमाल किया जाना था, यानी हवाला के जरिए मिशन में शामिल शख्स तक पैसे पहुंचने थे। साथ ही साथ टेरर मॉड्यूल को आईईडी प्लांट करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। एक तरफ दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर साजिश की परतें खोलने में जुटी है, तो वहीं यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े तीनों आतंकियों से सख्ती से पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने न सिर्फ साजिश से जुड़े राज उगले हैं, बल्कि अपने कई जिलों में मौजूद मददगारों के नाम का खुलासा भी कर दिया है। एटीएस की पूछताछ में आतंकी उगल रहा है राज। टेरर कनेक्शन के खुलासे के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी। यूपी से गिरफ्तार आतंकी जिशान, आमिर जावेद और मूलचंद पुलिस की पूछताछ में साजिश से जुड़े राज उगल रहा है। उनसे सख्ती से की गई पूछताछ में साजिश की परतें खुल रही हैं। इन आतंकियों ने पुलिस को यूपी के तमाम जिले में सक्रिय उन आतंकियों के नाम बताए हैं जो सीमा पर रची जा रही है साजिश का हिस्सा है। तीनों दहशतगर्दों से मिले सुराग की बिना पर यूपी एटीएस की टीम ने कई जिले में एक साथ छापेमारी की। एटीएस के दस्ते ने पश्चिमी यूपी के अमरोहा, मेरठ और मुजफ्फरनगर के साथ बहराइच, आजमगढ़ और बस्ती में तड़के एक साथ छापा मारा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी के बाद पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल के आतंकियों से हुई पूछताछ के बाद यूपी एटीएस की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। यूपी एटीएस ने आज सुबह 4:30 बजे ही पश्चिम यूपी और पूर्वांचल के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है और 5 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। मूलचंद, जिशान और लखनऊ से पकड़े गए आमिर जावेद से हुई पूछताछ के बाद इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर यूपी एटीएस ने पश्चिम यूपी और पूर्वांचल के जिलों में एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के बाद 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि कई जिले में साजिश से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने और संदिग्धों की तलाश के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। एटीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आईएसआई का ये मॉड्यूल काफी बड़ा है। गिरफ्तार आतंकियों ने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो उनके नापाक मंसूबों की तस्दीक कर रहे हैं। गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासा किया है कि वो त्योहारों पर देश में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसके अलावा
गिरफ्तार दहशतगर्द यूपी में चुनाव से पहले दहशत फैलाने के लिए खून खराबे की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों ने कबूल किया है कि वो भीड़ भाड़ वाले जगह पर धमाके को अंजाम देना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बीच सबसे बड़ी साजिश में गिरफ्तार 6 आतंकियों में से एक के तार बहराइच से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के सराय काले में गिरफ्तार मोहम्मद अबू बकर यहाँ के केसरगंज का रहने वाला है, जो देश में सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। सुरक्षा एजेंसियां उससे जुड़ी जानकारियां खंगालने में जुटी हैं। हालांकि अबू बकर के परिवार वाले उसे बेगुनाह बता रहे हैं। उसे इत्तला मिली कि मोहम्मद अबू बकर गिरफ्तार हो गए दिल्ली में, जबकि ये अभी जमात के लिए गए थे। अभी जुमेरात वाले दिन ऐसे गए थे, 1 हफ्ता लगभग हो रहा है। ये इंडिया कब आए थे? ये इंडिया 2013 में आए थे। 2013 से यही रह रहे हैं इंडिया? जी, सहारनपुर में पढ़ रहे थे। वहीं रायबरेली के ऊंचाहार से गिरफ्तार मूलचंद के घर सन्नाटा पसरा है। टीम न्यूज़ नेशन। स्पेशल सेल के ऑपरेशन और रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। फिर से साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए 6 आतंकियों में से 2 ओसामा उर्फ समी और जिशान कमर की ट्रेनिंग आतंक के गढ़ पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान के थट्टा में ट्रेनिंग कैंप मौजूद है। थट्टा टेरर कैंप कराची के पास मौजूद है। थट्टा कैंप का टेरर कैंप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। खासतौर से जैश मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग इसी थट्टा कैंप में मिलती है। थट्टा ट्रेनिंग कैंप को टेरर ट्रेनिंग कैंप के नाम से भी जाना जाता है। इस सेंटर पर आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ट्रेनिंग देते हैं, यानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर इस टेरर कैंप को चलाते हैं। थट्टा कैंप आतंकियों के लिए बेहद सुरक्षित जगह मानी जाती है। आपको बता दें कि मुंबई हमले का गुनहगार आतंकी कसाब भी इसी थट्टा ट्रेनिंग कैंप में ट्रेन हुआ था। जानकारी के मुताबिक कसाब के अलावा और भी ऐसे कई खूंखार आतंकी हैं जिन्हें थट्टा ट्रेनिंग कैंप में यहां पर पूरी साजिश जो है रचने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में आए आतंकियों के खुलासे से सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। पूछताछ में गिरफ्तार आतंकियों ने साजिश के पाक कनेक्शन सहित नए टेरर रूट का भी खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई के टेरर मॉड्यूल में शामिल ये दहशतगर्द त्योहार के मौसम में हिंदुस्तान में खून खराबे की साजिश रच रहे थे। पाक परस्त इन आतंकियों की गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों में से 2 दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। दिल्ली के ओखला से गिरफ्तार ओसामा उर्फ समी ने पाकिस्तान के टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली। ओखला के अबुल फजल इलाके से पकड़ा गया आतंकी ओसामा अपने परिवार के साथ 2 महीने पहले D71 के इसी मकान में शिफ्ट हुआ था। इलाके के लोगों के मुताबिक वो दिखावे के लिए खजूर बेचने का काम करता था, पर उसका असली मकसद आतंक फैलाना था। ओखला के अबू फजल इंक्लेव का D71 यही वो मकान है जहां पर ओसामा इलियास समी अपने परिवार के साथ रहता था। 2 महीने पहले ही ओसामा यहां पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए आया था। इलाके की लोगों की माने तो इलाके के लोगों का कहना है कि ओसामा जो है खजूर बेचने का काम करता था, लेकिन यहां पर आने से पहले जो है ओसामा जो है मस्कट के रास्ते पाकिस्तान आया था। आम लोगों में रहकर छोटा मोटा कारोबार करने का दिखावा करने वाला ओसामा अपनी साजिश में कामयाब होता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उसे दबोचकर आतंक के आकाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। दिल्ली से गिरफ्त में आया ओसामा ही नहीं, प्रयागराज से दबोचे गए जिशान कमर ने भी आतंक की तालीम पाकिस्तान से हासिल की। पाकिस्तानी हैंडलर आतंकी ओसामा और जिशान को 2 दर्जन लोगों के साथ ट्रेनिंग के लिए मस्कट से समुद्री रास्ते से थट्टा टेरर कैंप ले गया था। आईएसआई के इन आतंकियों को आईईडी लगाने के लिए टारगेट ढूंढने की जिम्मेदारी दी थी। आतंकी ओसामा और जिशान को पाकिस्तान के उसी टेरर कैंप में ट्रेनिंग मिली थी जहां से आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा ने मिलकर मुंबई हमले के लिए अजमल कसाब को तैयार किया था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। तो क्या फिर मुंबई जैसे हमले की साजिश रच रहा था पाकिस्तान? क्या थट्टा टेरर कैंप में फिर से आईएसआई तैयार कर रही है कसाब दस्ता? ये सवाल बेवजह भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद थट्टा को आतंक की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे आतंकियों का गढ़ भी माना जाता है,
क्योंकि यहाँ कई आतंकी संगठनों के टेरर कैंप मौजूद है जिसे आईएसआई का संरक्षण हासिल है। धट्टा काफी समय से भारतीय खुफिया एजेंसी के रडार पर है, क्योंकि यहीं पर लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे पाकिस्तानी परस्त आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप में इसे प्रशिक्षित आतंकियों के कुख्यात लॉन्च पैड के तौर पर भी जाना जाता है। इसी टेरर कैंप से ओसामा और कमर को ट्रेनिंग मिलने की खबर से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। स्पेशल सेल ने ये ऑपरेशन दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई में चलाया। स्पेशल सेल ने उसामा उर्फ समी नाम के आतंकी को दिल्ली के ओखला इलाके से गिरफ्तार किया। उसामा उन 2 आतंकियों में से शामिल है जिसने पाकिस्तान के थट्टा जाकर आतंकी ट्रेनिंग ली थी। स्पेशल सेल की एक टीम ने आतंकी मोहम्मद अबू बकर को दिल्ली के ही सराय काले खान से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आतंकी जिशान कमर को भी गिरफ्त में लिया गया। उसामा के अलावा जिशान ही वो आतंकी है जिसने पाकिस्तान में जाकर टेरर ट्रेनिंग ली थी थट्टा कैंप में। जिशान के अलावा लखनऊ से आमिर जावेद को गिरफ्तार किया गया है। आमिर जावेद के घर से विस्फोटक और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। यूपी के रायबरेली से मूलचंद उर्फ साजू नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुंबई से स्पेशल सेल ने जान मोहम्मद शेख नाम के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश दिल्ली से जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यादव हैं। दिल्ली से पहले अवनीश के पास चलती हूँ। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से अभी जो पूछताछ हो रही है, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या कुछ अहम खुलासे हो रहे हैं? क्या 26/11 पार्ट 2 जैसी ही कोई साजिश थी इनके टेरर रूट और पूरी शुरुआती जानकारी से तो ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जिस तरह की जानकारियां सामने आ चुकी हैं उससे ये साफ हो गया है कि तैयारी 26 से 11 की थी। ये जिस तरीके से बताया गया कि ओसामा और जिसान ने जिस कैंप के अंदर ट्रेनिंग ली वहीं से कसाब ने भी ट्रेनिंग ली थी, और जो थट्टा जो जगह है वो वाकई वहाँ ऐसे तमाम कसाब तैयार किए जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी सूचना थी कि वहाँ 15 बांग्ला बोलने वाले लोग जिसान और ओसामा के साथ में ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, हालांकि उनको एक अलग कैंप में ले जाया गया था। तो ये सारी जानकारियां स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां आपस में शेयर कर चुकी हैं, और इन दोनों से जो भी जानकारियां मिली हैं उसके बिना पर यूपी में इस समय भी दबिश जारी है। और बताया जा रहा है कि 3 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कि संदिग्ध हैं, रेडिकलाइज हैं, और उनके बारे में एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। और आज जब इन सभी को अदालत में पेश करके रिमांड मांगा गया 14 दिन का, तो वहां बताया गया कि एक हुमैद नाम के शख्स की तलाश है जो कि ओसामा और जिसान का क्लोज एसोसिएट है। इसके बारे में इन दोनों से जानकारी मिली है। हुमैद का एक बड़ा रोल है, और हुमैद की भी इस समय स्पेशल सेल और महाराष्ट्र जो एटीएस है, यूपी एटीएस है, इनकी सूचनाएं शेयर की गई हैं, और इसकी तलाश में भी दबिश जारी है। ऐसे तमाम नाम हैं जिनका भी खुलासा कुछ का हो चुका है, कुछ का होना बाकी है, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है एक बड़ा मॉड्यूल है जो 2 तरीके से काम कर रहा था। एक के पीछे अंडरवर्ल्ड था और दूसरे के पीछे टेरर मॉड्यूल था, और जिस तरीके से ये दोनों लिंक काम कर रहे थे, तो इस साजिश के पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं जिनमें बहुत सारे रेडिकलाइज हैं। और सेल का कहना है कि ये इससे बड़ा नेटवर्क पिछले काफ़ी समय में ध्वस्त नहीं हुआ। जो पकड़ में आया है, इसके जितने लिंक हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिल चुकी हैं जिनको शेयर किया जा रहा है। कुछ सेंसिटिव हैं, जैसे दबिश पूरी होगी, गिरफ्तारियाँ होंगी, वो भी शेयर किया जाएगा। तो उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे टेरर मॉड्यूल पर बड़े खुलासे होंगे और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। जी बिल्कुल, तो ये आतंक का ये जो पूरा प्लान था, किस तरह से अंडरवर्ल्ड और साथ ही साथ आपको बता दें कि टेरर वर्ल्ड, दोनों का कॉकटेल कैसे एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे वक्त रहते हमारी स्पेशल सेल ने उसे नाकाम कर दिया है। हमारे साथ अनिल यादव भी हैं। अनिल, क्या यूपी में इससे पहले भी, आपको बता दें कि इससे पहले भी विस्फोटकों की, प्रेशर बम की बरामदगी अनिल हुई थी और तब सनसनी मच गई थी। उसके बाद से ये 2 संदिग्धों का यहाँ पर पकड़ा जाना, अभी भी क्या दबिश दी जा रही है? कई और भी ऐसे इनके साथी हो सकते हैं जो स्लीपर सेल की तरह से इनके लिए काम कर रहे हों, इनके मददगार, उन तक भी पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो 3 पकड़े गए हैं, सिर्फ 3 लोग ही ऑपरेट नहीं कर रहे थे। बड़ा गैंग है, जाहिर बात है कि बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। आज सुबह से ही 4:30 बजे से एक साथ 6 से ज़्यादा जिलों में रेड हुई थी। पश्चिम यूपी और पूर्वांचल के कई जिलों में कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, और बाकी जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो उनको ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी तक जो पूछताछ हुई है, जो पकड़े गए हैं, एटीएस ने जिनसे पूछताछ करी है, ये कमर जावेद और जिशान और मूलचंद,
इन सबसे पूछताछ में ये पता चला है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी। यूपी के कई जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है वहां पर ब्लास्ट करने की और रेकी भी की थी कुछ जगहों की, जिनमें काशी, मथुरा, अयोध्या के साथ विंध्याचल भी शामिल है। और इसके अलावा इन्होंने नवरात्र के दौरान दुर्गा पंडालों में जब बहुत भीड़ होती है वहां धमाका करने का प्लान किया था। साथ ही दशहरा मेला जब लगता है तो हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है मेले में, उस दौरान उस भीड़ को टारगेट करने का प्लान किया था। जाहिर बात है कि बहुत खतरनाक मंसूबे थे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 18 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी की किसान रैली होनी थी और ये किसान रैली भी इनके टारगेट पे थी। तो एटीएस पहले ही कह रही थी कि तमाम पॉलिटिकल रैलियां और धार्मिक स्थल और तीज त्योहार इनके निशाने पर थे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि एटीएस पूरी तरह सही थी, क्योंकि आईईडी भी इनके पास से बरामद हुआ है। प्रयागराज में जो जीशान पकड़ा गया है उसके पास आईईडी बरामद हुआ है, तो आईईडी से ब्लास्ट करने की पूरी प्लानिंग थी। और लेकिन समय रहते ये पूरा जो गोरख धंधा है उसे बस्ट किया गया है और एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है पुलिस और एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। बिल्कुल, तो एक बड़े टेरर मॉड्यूल जिसमें डी कंपनी, पाकिस्तान की फौज, आईएसआई सब शामिल थे और आतंकी किस तरह से ये पूरे नेक्सस को, इस पूरे मॉड्यूल को एक बड़ी साजिश जो 26/11 पार्ट 2 की थी उसे नाकाम किया है स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस की साथ मिलकर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के संग।